और अब सुर्खियों के बाद तफसील से खबरों को जानेंगे। जिला पुंछ में कल हुए दहशतगर्दाना हमले के बाद इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई चलाई जा रही है। हमले की जांच भी शुरू कर दी गई है। एनआईए भी जांच में जुट गई है। इस हवाले से एनआईए की टीम ने भी वारदात पहुंचकर जांच शुरू की। डीजीपी दिलबाग सिंह, एडीजीपी जम्मू मुकेश सिंह भी हमले के मकाम पर पहुंचे और तमाम अमूर का जायजा लिया। सर्च ऑपरेशन में घना जंगल एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। बीडीएस और एफएसएल टीमें भी वारदात पर पहुंची हैं। पूरे बीजी सेक्टर में इजाफी दस्तों की तैनाती के साथ साथ बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। जरा का कहना है कि इस हमले में इस्तेमाल होने वाली चाइनीज गोलियां इससे कबल डांगरी दहशतगर्दाना हमले में भी इस्तेमाल की गई थी। जिले के पुंछ के भाटा धूरिया में कल लगभग 3 बजे हुए दहशतगर्दाना हमले में 5 फौजी जवान शहीद हुए। इस हमले में एक फौजी जवान जख्मी हुआ था। जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे पर फौज की एक गाड़ी भिम्बर गली और पुंछ के दरमियान जा रही थी। इस दौरान नामालूम दहशतगर्दों ने इलाके में भारी बारिश और कम रोशनी का फायदा उठाते हुए फौज की इस गाड़ी पर हमला कर दिया। फौज ने भी एक दहशतगर्दाना हमले की तस्दीक कर दी है। इस दहशतगर्दाना हमले में 5 फौजी जवान, जैसा कि हमने आपको बताया, शहीद हुए हैं। शहीद जवानों में हवलदार मनदीप सिंह, सिपाही हरकृष्ण सिंह, लांस नायक कुलवंत सिंह, सिपाही सेवक सिंह और लांस नायक देबाशीष शामिल हैं। शहीद जवानों में 4 का ताल्लुक पंजाब से है और 1 उड़ीसा के रहने वाले हैं। फौज का कहना है कि भिम्बीर गली और पुंछ के दरमियान फौज की गाड़ी पर शदीद बारिश, धुंध और कम रोशनी का फायदा उठाकर नामालूम दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। दहशतगर्दों की तरफ से मुमकिन तौर पर ग्रेनेड हमले की वजह से गाड़ी में आग लग गई। इस इलाके में काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन के लिए तैनात राष्ट्रीय राइफल यूनिट के 5 जवान इस हमले में शहीद हुए हैं। शदीद तौर पर जख्मी एक फौजी जवान को राजौरी के आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया। दहशतगर्द तंजीम पीएएफएफ ने हमले की जिम्मेदारी भी कबूल की है। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने वजीर दफा राजनाथ सिंह को इस वाक़े की तफसीलात से भी आगाह कर दिया था। दहशतगर्दाना हमले के बाद पुंछ में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर दिए गए हैं। शहर में आने जाने वाली गाड़ियों की जाँच की जा रही है। आर्मी, पुलिस और सीआरपीएफ के जवान जाँच कर रहे हैं। इस हमले की हर तरफ से शदीद मजम्मत की जा रही है। मुख्तलिफ हलकों से पुंछ हमले के खिलाफ भी एहतजाज किया जा रहा है। एनआईए टीम यहाँ पे पहुंच गई। आप विजुअल्स में देख सकते हैं, ये एनआईए की टीम जो है ये यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए आई है। इन्वेस्टिगेट करेगी ये जो कल टेरर अटैक हुआ है। ये एनआईए की टीम यहाँ पे पहुंच गई है। नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की टीम आप देख सकते हैं, ये अब वहाँ पे जा रही है जहाँ पे कल टेरर अटैक हुआ था, क्योंकि एनआईए को इस टेरर अटैक का जिम्मा सौंपा गया है इन्वेस्टिगेशन करने का। ये सारी इन्वेस्टिगेशन को अब खंगालेगी, किस तरह से ये अटैक हुआ है, कौन कौन इसमें शामिल है, किस तरह से ये अटैक हुआ है। इस सारी चीजों को खंगाला जाएगा और देखा जाएगा एनआईए की तरफ से कि किस तरह से ये अटैक हुआ है। ये एजेंसी के जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पे पहुंचे, आप देख सकते हैं। और ये लोग अब किसके साथ इसके तार जुड़े हैं। देखिए, जो अटैक हुआ है एक जबरदस्त अटैक हुआ है जिसमें कई हमारे 5 जवान शहीद हुए हैं। तो एनआईए को ये जिम्मेदारी दे दी गई है और अब एनआईए इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी, पूरा देखेगी कि किस तरह से अटैक हुआ है, कौन इसमें मुलविस है, कौन इसमें इन्वॉल्व है, कहां से इसके तार जुड़े हुए हैं, ये जो आतंकवादी है इन्होंने किस चीज का इस्तेमाल किया, किस तरह से अटैक किया, क्या क्या हथियार थे, इन सारी चीजों को खंगाला जाएगा। और ये बड़ी, और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं आर्मी की टुकड़ियां भी इनके साथ स्कॉट कर रही है। तो जाहिर तौर पर जो एनआईए को अब ये जिम्मेदारी सौंपी गई है तो वो अब इस चीज को देखेगी। देखिए, डांगरी में जो अटैक हुआ था वो भी एनआईए इन्वेस्टिगेट कर रही है और ऐसा लग रहा है कि डांगरी और इसका आपस का जो लिंक है वो भी स्टैब्लिश हो रहा है। तो इस चीज की भी परख होगी, इस चीज को भी देखा जाएगा और इसमें पाकिस्तान की कौन सी आउटफिट है, कौन सी आतंकवादी आउटफिट है, उसको भी देखा जाएगा। तो कुल मिला के एनआईए के यहाँ पहुंचने से अब इस इन्वेस्टिगेशन में तेजी आएगी और ऐसा लगता है कि बहुत जल्द ये पता चलेगा कि आखिर इस अटैक के पीछे कौन है। कैमरामैन आशु के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18, बीजी सेक्टर पुंछ। और पुंछ दहशतगर्दाना हमले से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बता दें। जराये के मुताबिक खबर मिल रही कि हमलावरों की तादाद 5 थी। जिन दहशतगर्दों ने हमला किया, फौज की गाड़ी को निशाना बनाया और फौजियों को शहीद किया, उनकी तादाद बताया जा रहा है कि 5 थी। हमले में 3 गैर मुल्की और 2 मकामी दहशतगर्द शामिल थे। जराये का ये कहना है।
आपको बता दें कि ये मकसद कहा जा रहा है कि G20 से पहले सनसनी पैदा करना, सनसनी फैलाना इस दहशतगर्दाना हमले का मकसद रहा है। बहुत मंसूबाबंद तरीके से ये हमला किया गया है। फौज की तरफ से ये बात कही गई है। इलाके के कुछ दुकानदारों से पूछताछ भी की जा रही है। मुश्तबा नकलो हरकत के बारे में भी पूछताछ की जा रही है। तो बड़ी खबर, जहां सारी टीमें मौके वारदात पर पहुंच गई हैं, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही, घने जंगलों को खंगाला जा रहा है। इस बीच खबर ये आ रही है कि इस हमले में शहीद जवानों की तादाद 5 थी, वहीं एक जख्मी था और साथ ही जराए ये कह रहे हैं कि हमलावरों की तादाद भी 5 थी। हमले में 3 गैर मुल्की और 2 मकामी दहशतगर्द शामिल थे। जराए के हवाले से ये खबर मिल रही है और इस हमले का मकसद बताया जा रहा है कि G20 से पहले इलाके में सनसनी पैदा करना था, सनसनी फैलाना था, ताकि जम्मू कश्मीर में जो G20 का इजलास होने वाला है, जिसकी तैयारियां एक तरह से कहा जाए कि पूरी तरह से मुकम्मल होने ही वाली हैं। इस बीच इस तरह के हमले से कहीं ना कहीं लोगों में सनसनी पैदा करना फौज के हवाले से भी एक ये बड़ा चैलेंज के तौर पर उभर रहा है ये दहशतगर्दाना हमला। और फौज की तरफ से पहले ही कह दिया गया था कि बहुत ही मंसूबाबंद तरीके से ये हमला किया गया है। पूरे इलाके की पहले से ही रेकी की गई। कई दिन दहशतगर्दों ने लिए ताकि इस इलाके पर रेकी की जा सके। इलाके के कुछ दुकानदारों से पूछताछ बताया जा रहा है कि की जा रही है। साथ ही मुश्तबा नकलो हरकत के बारे में भी पूछताछ हो रही है। तो बड़ी खबर यह है कि हमलावरों की तादाद, जिन दहशतगर्दों ने ये मंसूबाबंद साजिश के तहत 5 जवानों को शहीद किया है, इनकी तादाद, हमलावरों की तादाद, दहशतगर्दों की तादाद 5 जराए के मुताबिक खबर आ रही है कि थी। साथ ही हमले में 3 गैर मुल्की और 2 मकामी दहशतगर्द की खबर मिल रही है। पुंछ में दहशतगर्दाना हमले की जांच में सिक्योरिटी एजेंसियां जुटी हुई हैं। मुख्तलिफ एजेंसियां तमाम पहलुओं से छानबीन में जुटी हुई हैं। इस बीच दफाई जराए के हवाले से फौज और सिक्योरिटी एजेंसियों को राजौरी पुंछ सेक्टर में 6 से 7 दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिली। कल जहां दहशतगर्दाना हमला किया गया था, उसी इलाके में उनकी मौजूदगी की इत्तला मिली थी। बताया जा रहा है कि इन्हीं दहशतगर्दों में फौज की गाड़ी पर घात लगाकर हमला कर दिया। दहशतगर्दों की बड़े पैमाने पर तलाश भी की जा रही है। कई टीमें सर्च ऑपरेशन में सरगर्म हैं। ड्रोन और हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। हमले के पीछे पाकिस्तानी लश्कर तैयबा के मुश्तबा दहशतगर्द हो सकते हैं। इनके मुमकिन ठिकानों की तलाश जारी है। उधर सिक्योरिटी एजेंसीज को खदशा है कि इस हमले के लिए स्टिकी बम या मैग्नेटिक बम का इस्तेमाल किया गया होगा। इनका कहना है कि ऐसा लगता है कि कोई स्टिकी बम गाड़ी के फ्यूल टैंक से मुंसलिक हो सकता था, जिससे ट्रक में आग लग गई। इस बीच पुंछ हमले की पूछताछ के सिलसिले में चंद मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया है। राजौरी और पुंछ से कई अफराद को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ जारी है। हिंदू जागरण मंच उधमपुर ने पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजियों ने पुंछ में फौज की गाड़ी पर हमले में मुलविस दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। हिंदू जागरण मंच के कारकुनों की बड़ी तादाद ने जमा होकर पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए। रोहित सेठी, प्रभारी हिंदू जागरण मंच उधमपुर, रामबन दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत करते हुए दिखे। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से हर जगह स्कैनर लगाने की अपील की है। उन्होंने दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी मुतालबा किया। आज का जो हमने प्रोटेस्ट किया वो इसलिए किया गया कि जो आपने पिछले दिनों देखा कि पुंछ में जो काराना हरकत पाकिस्तान ने की है, हम उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज हमें वो दिन याद आ गए जो पुलवामा में अटैक हुआ था और आज फिर यहाँ पर अटैक हुआ है। किस तरह से यहाँ पर अटैक क्यों हो रहा है? मैं यहाँ के गवर्नर साहब को पूछना चाहता हूँ कि आपकी आंखें क्यों बंद हैं? आप क्यों नहीं स्कैनर यहाँ पर लगा रहे? अगर आपको हिंदू जागरण मंच ने 50 बार बोल दिया कि यहाँ पर स्कैनर लगाया जाए, पूरी रिपोर्ट्स आपकी यहाँ से जाती हैं, आप यहाँ पर स्कैनर लगाने में क्यों डर रहे हैं? अगर स्कैनर लगेगा तो यहाँ पर कोई भी तस्करी नहीं होगी। अगर आप यहाँ से गोला बारूद, यहाँ पर मिलिटेंट आए तो आए कहाँ से? इसका मतलब यह है कि पूरे हिंदुस्तान में मिलिटेंट बैठे हुए हैं। अगर इंडियन आर्मी सेफ नहीं है तो हम आम आदमी कोई सेफ नहीं है। मैं उनसे डिमांड करना चाहता हूं कि जिस तरह से उन्होंने हमारे 5 मारे हैं, उनके 50 बनने चाहिए। उधर जम्मू में शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे यूनिट ने पुंछ दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिदीन ने पाकिस्तानी परचम को नजर आतिश किया और पाकिस्तान और दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिदीन ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पीएम मोदी के मुदाखलत का भी मुतालबा किया।
हमारा जो प्रदर्शन है, जो बीते कल भारतीय जवानों को जो शहादत देनी पड़ी, जिला पुंछ के अंदर जो LOC से सटा हुआ इलाका है बिम्बर गली, वहां पर आतंकवादियों ने एक बार फिर नापाक हरकत को अंजाम दिया। रमजान के महीने में ईद से मात्र एक दिन पहले जो पाकिस्तान के प्रायोजित आतंकवादी संगठन है PAFF, उसने जो नापाक हरकत को अंजाम दिया है उसके विरोध के अंदर है। आज हमने यहाँ पर जैश ए मोहम्मद का मुखौटा जो PAF आतंकवादी संगठन है उसका पुतला फूका है, पाकिस्तान के झंडे को आग के हवाले किया है। वो पाकिस्तान जो कंगाली के दौर पर पहुंच चुका है, वहां पर जनता के खाने के लिए रोटी तक नसीब नहीं हो रही और लगातार जो है वो पूरा जगह जगह वो गिड़गिड़ा रहा है, मदद के लिए गुहार कर रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी यहां पर आ रहे हैं, हमें जानकारी मिली है 27 अप्रैल को। पहले तो हम देश के केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करते हैं कि हमारे जवानों की शहादत करने वाले दुश्मन देश का कोई भी नुमाइंदा भारत की सरजमी पर पांव नहीं रखना चाहिए। उधर पुंछ दहशतगर्दाना हमले के बाद पूरे जिले में हाई अलर्ट है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने हर इलाके में तलाशी ली और राजौरी जिले की तमाम दाखिली रास्तों पर खुसूसी नाके लगाए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज के हल्का शहर में दाखिल होने वाले हर शख्स की शनाख्त चेक कर रहे हैं और राजौरी जिले के हर दाखिली मकाम की सख्ती से जांच पड़ताल की जा रही है। में हुए आतंकी हमले के बाद राजौरी में भी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। राजौरी में चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान तैनात हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान हर आने जाने वाले वाहन की तलाशी कर रहे हैं। ये एंट्री पॉइंट है राजौरी का, यहाँ से वाहन जो हैं वो एंट्री करते हैं शहर के अंदर और जितने भी आने वाले यहाँ पर वाहन हैं, तमाम वाहनों की तलाशी जो है वो यहाँ पर ली जा रही है। किसी भी तरह की कोई चूक ना हो, कोई भी अप्रिय घटना ना हो। राजौरी सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से राजौरी में पूरी तरह से जो है इसमें चौकसी रखी जा रही है और हर आने जाने वाले पर नज़र रखी जा रही है। गाड़ियों की तलाशी जो है वो ली जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान रात से इसी तरह से यहाँ पर खड़े हैं और ना सिर्फ ये वाला एंट्री पॉइंट बल्कि राजौरी का तमाम एंट्री पॉइंट, ये जोरी पुंछ का जो हाईवे है, इस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और इस हाईवे पे पूरी तरह से जो है वो अलर्टनेस है। रात से ही वो पूरी तरह से अलर्ट किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान जो हैं पूरी तरह से अलर्ट हैं और तलाशी जो है वो ले रहे हैं। किसी भी तरह कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर पूरी तरह से अलर्ट हैं हमारे जवान। हालांकि राजौरी के जो दूसरे एंट्री पॉइंट हैं वहाँ भी इसी तरह से जो है वो तलाशी जो है वो चल रही है और इसके अलावा जो है वो फॉरेस्ट का जो एरिया है वहाँ पर सर्च अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। जल्द से जल्द उन तमाम आतंकियों को मार के उनको ढेर करने की जो है वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जल्द से जल्द उनका खात्मा हो। सिक्योरिटी फोर्सेस इस बात को लेकर जो है वो पूरी तरह से अलर्ट हैं। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से मैं शक्ति शर्मा।